आप दोनों भाइयों की उम्र 60-70 साल हो चुकी है, आप दोनों के बच्चे भी हैं, उनकी शादियां भी आगे हो चुकी हैं। अब आप दोनों जो आपस में जायदाद और ज़मीनों के लड़ाई झगड़े की वजह से एक दूसरे के साथ दुश्मनी ली हुई है। हर दूसरे दिन आप लोगों के मसले आपस में चलते रहते हैं। ऐसे तमाम लोग मेरी आज पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को पता लगेगा आप लोगों से मसले क्यों बन रहे हैं और इन सब का हल क्या है। कुछ अर्सा पहले मैं ऐसे ही दो अफराद जिनकी उम्र 60-70 साल के करीब होती है, दोनों भाई होते हैं, उन दोनों के पास मैं अलग-अलग जाता हूँ। पहले एक भाई के पास जाता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि अकेले में उससे मुलाकात हो, कोई भी और आदमी पास ना हो। खैर मैं उनसे जाकर मुलाकात करता हूँ तो उन्हें पुरानी यादें पूरी याद कराता हूँ। आप छोटे होते थे, आपके माँ बाप इस तरह किया करते थे, गाँव होता था, देहात होता था, टांगे पे आप बाजार जाया करते थे, स्टेशन पे ऐसे जाया करते, पूरा उनके लड़ाई झगड़े और मामलात उनको याद कराता हूँ आधा पौना घंटा तकरीबन। जैसे जैसे मैं महसूस करता हूं उनको वो सारी बातें घर की, भाइयों की, माँ बाप की याद कराता जाता हूं तो उनकी आंखें नम होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसी टाइम में उसी दौरान कमरे में उनका बेटा और उनकी बीवी दाखिल होती है। लेकिन जैसे ही उनका बेटा और बीवी कमरे में दाखिल होते हैं, महसूस करता हूं कि उस आदमी की टोन बिल्कुल बदल जाती है। वो एकदम अग्रेसिव हो जाता है और एकदम अपने भाई के खिलाफ और इस तरह थोड़ा जज्बाती हो जाता है लड़ने में। जो बंदा थोड़ी देर पहले जिसकी आंखें नम हो रही थी पुरानी बातें याद करके, अभी बीवी और बच्चे के आने की वजह से वो एकदम से गुस्से में आ जाता है और अपने भाई के खिलाफ बातें शुरू कर देता है। सेम यही सिचुएशन होती है जब मैं दूसरे भाई के पास जाता हूं कुछ अरसे के बाद, उसके साथ भी जाके ऐसे ये सारी बातें याद कराता हूं। वो भी एकदम से जज्बाती हो जाते हैं और मुझे पता लग रहा होता है कि उनके अंदर एक जज्बात और भाई और वो प्यार सब कुछ मौजूद है। लेकिन जब उनके बीवी और बच्चे दरमियान में वहां पे मुदाखलत करते हैं, अपनी स्टोरियां सुनाते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा किया, वहां पे फिर वही भाई जो थोड़ी देर पहले जज्बाती हो रहा होता तो वो एकदम गुस्से में आता है, शिकवे शिकायतें शुरू कर देता है और अपने भाई के खिलाफ बातें शुरू कर देता है। ये सबसे मेन पॉइंट है जो आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है, आप जितने भी 60-70 साल की उम्र के लोग हैं। अच्छा, अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि दो भाई होते हैं, बहुत अरसा पहले वो एक जगह पे शहर में आते हैं, वहां पे वो नौकरी करते हैं। बड़ा भाई होता है, वो क्या बोलता है कि मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, मेरी को 25-30-40 हज़ार की नौकरी है गवर्नमेंट की, तो तुम जो छोटे भाई हो ना, तुम गांव में जाके गांव संभालो, वहां पे जमीनें संभालो, रिश्तेदार आते हैं, बरादरी होती है, वो सारा सिस्टम तुम संभालो। मैं बड़ा हूं तो मैं तुम्हें ये इजाजत देता हूं, तुम ये करो, मैं तुम्हें पूरी सपोर्ट भी करूंगा जो कुछ हो सका। लेकिन क्या सपोर्ट करनी थी? 25-30-35 हज़ार रुपये उसकी तनख्वाह थी। वो शहर में नौकरी करता रहता है और छोटा भाई उसकी रजामंदी के साथ गांव में चला जाता है। वो जाके अपने वहां पे गांव की जिम्मेदारी संभालता है, लेकिन जिम्मेदारी में से इतने ही पैसे वो सारी उम्र कमाता है जिसमें वो सिर्फ अपने अखराजात ही पूरे कर सकता है। ना तो उसके पास मजीद कोई कारोबार बनते हैं, ना कोई पैसा उसके पास होता, कुछ भी नहीं होता। बस वो जमीन से जितना कमाता है उतना वो अपने पे खा देता है या रिश्तेदारों पे उसके खर्च हो जाते हैं। और जो शहर में बैठा हुआ भाई होता है वो भी अपना नौकरी करता रहता है, करते करते वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, वो कोई 1-2 घर अपना बनाने में कामयाब हो जाता है। जिंदगी गुजरती जाती है, दोनों के बच्चे होते हैं, दोनों के बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक का बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आगे चला जाता है, जो गांव में मौजूद होता है, जो शहर में मौजूद होता है भाई, वो अपने बच्चों को नौकरी पे लगा देता है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई कारोबार, दोनों भाइयों ने कभी जिंदगी में कोई कारोबार नहीं किए हुए, बेहतर तरीके से जिंदगी कैसे गुजारी जाती है वो नहीं पता उनको सिर्फ ये पता है नौकरियां करनी है। अगर 25-30-35 हज़ार में बच्चा कहीं पे गवर्नमेंट की नौकरी कर लेगा तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी सोच के साथ वो शहर में रहने वाला भाई अपने बच्चों को नौकरी पे लगा देता है। अच्छा, अब होता क्या, जब नौकरी पे लग गए, सब बच्चे नौकरी पे लग गए, उनके बीवी बच्चे अखराजात आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होना शुरू हो गए, बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता, उनके आगे भी बच्चे उनके हो गए 4-5 साल के हो गए। अब उनके अखराजात और आपस के लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि उनका ज़हन जो है वो कारोबारी माइंडसेट का नहीं है, नौकरी माइंडसेट का। अब वो क्या समझते हैं कि पैसा होगा तो ही हम कोई कारोबार करेंगे, या पैसा होगा तो ही हम इसे घर में जो रह रहे हैं इससे हमारी जान छूटेगी और हम जाके अपना कोई घर बनाएंगे। इस सोच के साथ उनके आपस में भी लड़ाई झगड़े बनते रहते हैं, वो अपने बाप को भी फोर्स करते रहते हैं। और इस सिचुएशन के अंदर अब होता क्या, अक्सर बाप भी बूढ़ा होता जा रहा है, उसको दवाइयों की जरूरत है, उसको अखराजात की जरूरत है, और बच्चे क्योंकि नौकरी कर रहे हैं तो उनमें इतने सकत ही नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि बाप की अब सारी बीमारियों के खर्चे पूरे कर सकें, तो वो उसके खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे। इस वजह से उनकी आपस में लड़ाइयां भाई बच्चों की रहती हैं कि कौन बाप का खर्चा ये सब पूरे करे। और फिर वो जो बाप होता है वो भी ना चाहते हुए भी अपने गांव वाले भाई के साथ लड़ना शुरू करता है, और उसको नॉर्मली यही बातें आपस में होती हैं कि तुमने सारी उम्र गांव में गुजारी है, जमीन के सारे पैसे तुमने लिए हैं, हमने तुम्हारे से कभी कुछ नहीं मांगा। हालांकि उसने उससे क्या मांगना, उसके पास तो आया ही कुछ नहीं।
ना गांव वाले की हालत इतनी बेहतर है कि वो ज़मीन बेच के अपने बड़े भाई को कुछ दे सके, ना शहर वाले की इतनी अच्छी हालत है कि उनके बच्चे को कारोबार कर सकें, ज़मीन की तरफ नज़र रखना छोड़ दें, अपने बाप की जो बीमारियां उनके अखराजात सारे पूरे कर सकें। तो इस सिचुएशन में ये दोनों घर आपस में घिर चुके हैं और इनको नहीं अंदाज़ा हो सका, वो एक दूसरे के साथ लड़ने मरने पे आए हुए हैं। ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है। अच्छा, यहाँ पे अब छह नसीहतें हैं मेरी ज़िंदगी के पूरे तजर्बे की आप लोगों के लिए। इसमें 3 किरदार होते हैं। एक किरदार यह है कि वो दोनों भाई हैं आपस में, ये जो भाई हैं इन दोनों को आपस में क्या करना चाहिए, ये जो इनकी औलादें हैं इन औलादों को क्या करना चाहिए, और तीसरा मेरे जैसा बंदा या कोई भी आदमी दरमियान में पढ़ के इनकी सुलह कराना चाहता है या इनको एक बेहतर डायरेक्शन देना चाहता है, वो आदमी क्या करे। सबसे पहले जो आदमी बेहतर डायरेक्शन देना चाहता है वो एक बात का ख्याल रखे कि जब भी इन दोनों भाइयों के दरमियान बैठे सुलह कराने के लिए, अकेला बैठे, इन दोनों के दरमियान इनके बीवी बच्चे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और उनको ये पुरानी सारी बातें आधा पौना घंटा याद कराए, बचपन कैसा था, आहिस्ता 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 आप लोग की ज़िंदगी किस तरह गुजरी है। ये करने के बाद वो जज्बाती हो जाएंगे। जज्बाती होने के बाद फिर उनको समझाए, उनको बताए कि ये जो मसले मसाले इस तरह ने, हकीकत ये है कि आप लोगों ने कारोबार नहीं किया, आप लोगों के पास आमदनी के दूसरे जरिए नहीं है, इसलिए आप और आपके बच्चे आपस में लड़ने लगे हुए हो। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आप दोनों भाई अपनी ज़िंदगी में ही जो जो चीज़ हिस्से में आती है वो दोनों आपस में तय कर लो, एक कागज़ पे लिख लो, जितनी भी जायदाद है, घर है, सब कुछ लिख लो, तय कर लो, और बाहर जाके अपने बच्चों को बता दो कि हमने ये तय किया और ये मेरा है। अब बल्कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में ही वही जो जायदाद आपकी है वो अपने बच्चों के भी नाम करा दो इस तरीके से कि वो बेच ना सकें ज़िंदगी में, यानी उनको बता दो कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये। लेकिन जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक उनको बेचने की अथॉरिटी नहीं दो, लेकिन उनको बता दो कि ये आपका है। और अपने बीवी और बच्चों को दोनों भाई ये बताओ कि हमने ये कर लिया और यही हमारा आखिरी फैसला है। और इसके बाद अपने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट और अपनी बीवियों की इन्वॉल्वमेंट अपने मसलों के अंदर, अपने दोनों भाइयों की जो लड़ाई झगड़े या ज़मीन के मसले हैं उनके अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दो। इसके बाद दूसरी सब नसीहतें जो है वो बच्चों के लिए। बच्चों को मैं ये एक बात कहूँगा कि आपका जो बाप है ना, गाँव में रहा हुआ है, वो अंदर से यही चाहता है कि मैं उसी गाँव में जाके रहूँ, वहाँ भी अपने रिश्तेदारों में रहूँ, अपनी ज़मीन में रहूँ, वहाँ पे जो मेरे बचपन के दोस्त थे वहाँ पे मैं रहूँ। आपका बाप हकीकत में ये चाहता है। वो यहाँ पे सिचुएशन डेवलप होने की वजह से शहर में आ गया था, आप बच्चे पैदा हो गए थे, आप बड़े हो गए थे, उसका कारोबारी ज़हन खुद नहीं था, वो आप लोगों को कारोबार नहीं करा सका, उसने आपको नौकरियाँ ले दी, लेकिन हकीकत में वो उसी जगह पे ही वापस जाना चाहता है। उसकी अगर आप उसकी खुशी चाहते हैं तो आप किसी तरह उसको वहाँ पे ही, गाँव में ही भेजें, बजाय इसके कि उसकी ज़मीनें बेचने या उसकी जायदाद को ख़त्म करने का सोचते रहे। और आप ऐसा क्यों नहीं कर सक रहे? क्योंकि आपने भी कभी ज़िंदगी में कारोबार नहीं किए हुए, आपके भी ज़हन में यही है कि कारोबार करने के लिए पैसा ही चाहिए, और पैसा, ये ज़मीन बिकेगी तो ही पैसा हमारे पास आएगा। आप लोग अपनी नाकामियों का एतराफ़ नहीं करते, आप में अपने में हिम्मत नहीं है कि आप अपने पाँव पे खुद खड़े हों, जायदाद की तरफ देखना बंद करें, खुद अच्छे खासे पैसे कमाएं, जो कि दुनिया में बहुत पैसा मौजूद है। आप अच्छे पैसे कमाएं। जो आपका बाप है वो अभी इस उम्र में उसको बीमारियां भी पड़ रही हैं, अब उसके अंदर एक डर भी पैदा हो रहा है मौत का, उसके अखराजात भी ज़्यादा हो रहे हैं बीमारियों की वजह से। अब इस वजह से वो आपके हाथों ब्लैकमेल हो रहा है इनडायरेक्टली। ब्लैकमेल किस तरह हो रहा है कि आप लोगों की तनख्वाहें थोड़ी होती हैं, आप लोग अपने भी खर्चे खुद नहीं पूरे कर सक रहे, उसके बाद आप भाइयों की सबके आपस में लड़ाई झगड़े भी चलते हैं, और जो आपका बाप है उसके अपने दवाइयों के, खाने पीने के, खुराक के अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब आप उसके अखराजात भी नहीं पूरे कर रहे। तो इनडायरेक्टली आप लोग अपना गुस्सा और अपना सब कहाँ पे निकालते हो? वो जो गाँव में पीछे जायदाद मौजूद है, जो इस पूरे बात के अंदर जो असल परेशान कुन जो रिश्ता है वो बेटों का है, बच्चों का है, कि वो अपने आप पे काम करने की बजाय वो जाके जायदाद पे नजर रख के बैठे हुए। हालांकि वो जायदाद उनके बाप ने, दोनों भाइयों ने मिलकर अपने नाम करा ली है, नहीं कराई तो वो करा लें किसी तरह। वो दोनों भाई जब आपस में बैठेंगे एक जगह, वो आपस में ज्यादातर ये करा लेते हैं, उसके बाद आगे जाके इनकी लड़ाइयाँ आपस में बनती हैं। तो जायदाद आपको लाजमी मिलनी है। अगर आज आपको जायदाद दे भी दी जाए तो आप उस जायदाद का ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटा मोटा घर बना लेंगे या कुछ कहीं पे छोटा मोटा कोई और काम शुरू करने की कोशिश करेंगे, और नुकसान होगा क्योंकि आपका तजुर्बा ही नहीं है। तो मेन जो मसला है वो सारा का सारा आप अपने आप पे काम करें, अपने हालात बेहतर करेंगे तो
तो आपके बाप की भी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, और आप लोग दूसरी बात उसकी आखिरत की भी फिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि उस जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इस स्टोरी में इन दोनों भाइयों ने अपनी बहनों का हिस्सा नहीं दिया। कानून के पीछे लग के कानून ऐसा है कानून वैसा, हिस्सा नहीं दिया, वो पहले फौत होगी वो बाद में फौत हुई, इस तरह कह के उसका हिस्सा नहीं दिया। लेकिन अब जो इनके बच्चे हैं ना, वो और उनकी बेटियां और बेटे सब मिलके अपना पूरा हिस्सा लेना चाहते हैं। अब इन बच्चों को इस बात की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे बाप ने फौत हो जाना है, आखिरत में उसको सज़ा मिलेगी या अल्लाह पाक के यहाँ जाके क्या होगा, क्योंकि उसने अपनी बहनों का तो हिस्सा नहीं दिया। अब बच्चों को इस चीज़ की भी फिक्र नहीं है, और यहाँ पे बच्चों को ये फिक्र होनी चाहिए कि हमारा बाप इस उम्र में हकीकत में कहाँ पे रहना पसंद करता है, कहाँ पे उसकी खुशी है, तो वो खुशी उसकी वहाँ पे गाँव में ही है। बंटवारा बेशक सब कुछ अलग-अलग हो जाए वो, लेकिन वो वहाँ पे भाई के साथ मिल के रहना, गाँव की ज़िंदगी गुजारने में ही वो खुशी महसूस करता है, बशर्ते कि उसकी दवाई और बाकी सब अखराजात पूरे होते रहे। इस पूरे चीज़ में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनके लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि उनके जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। ये भाई आपस में लड़ते रहेंगे आप लोगों की वजह से, उनको खुद नहीं पता लग रहा वो क्यों लड़ रहे हैं। अब आप बच्चों ने क्या करना है, आइडियल सिचुएशन ये है कि आप लोग अपनी नौकरियों को छोड़ो या कोई कारोबार की तरफ ध्यान दो और पैसे कमाओ। जब अच्छे खासे पैसे कमा लोगे, आपका जो ध्यान है वो गांव की देहातों की ज़मीनों की तरफ, जायदादों की तरफ ना हो, आप अपने अंदर एक पैदा करो, कोई चीज़ हिम्मत पैदा करो और अपने पाँव पे खड़ा होने के, अपने बाप की जायदाद पर नज़र रखने की बजाय खुद कमाओ, खुद कारोबार करो, पैसा कमाओ। उसके बाद अपने बाप की जो दवाइयाँ हैं, उनकी बीमारियाँ, उनके सारे अखराजात पूरे करो। अपने बाप को गाँव में जाके मज़ीद और ज़्यादा अगर वो चाहते हैं ज़मीन लेना या रहना, वहाँ पर उनको वो चीज़ें सब लेके दो। तो और अपनी ज़िंदगी इसको बेहतर करो ताकि फिर आगे आपके माँ बाप वो सब इकट्ठे रह सकें। और आखिरी बात, अपने ज़हन में ये रखो, ये जो रिश्तेदार होते हैं सब, ये जितने भी भाई कज़न सब कुछ होते हैं, ये हमारे यहाँ गलत तासुर है, ये शरीक होते हैं, ये ऐसा होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सब लोग ये आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे हो, इकट्ठे ऊपर जा रहे हो, इकट्ठे तरक्की कर रहे हो, तो ही आपकी माशरे में तरक्की होती है। इस तरह नहीं है कि आप हर टाइम दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहें, उनकी जायदादों पे कब्जा करने पे लगे रहे, लड़ाइयाँ करते रहें और अपने माँ बाप जो है उनकी आखिरत की भी फिक्र ना करें कि वो अपनी बहनों, अपने माँ बाप के उन्होंने फ़राइज़ नहीं अदा किए, उनके हकूक़ नहीं किए, उनकी ज़मीनें नहीं उनको दी, लेकिन आप बच्चों की ज़मीनें जो वो लाजमी आप लो। तो आप लोग अपने माँ बाप की इनडायरेक्टली उनकी आखिरत भी ख़राब करते हो और उनकी ज़िंदगी भी ख़राब करते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।